हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बनाया था, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब की बार इसका 91वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गुजरात के गांधीनगर में माधवपुर घेड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है। ये 27 से 31 मार्च तक मनाया गया है। ये कृष्ण और रुक्मणी विवाह की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। यह गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी तक जो है कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर था, लेकिन अब मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क है, थोल लेक है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गाँवों को प्राकृतिक खेती गाँव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा अभी गुजरात गवर्नमेंट ने की है। हर स्टार्ट 5.0 जो महिलाओं के लिए है अभी यहाँ पे शुरू किया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली WTO का 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन याओंडे में आयोजित किया जाएगा। याओंडे कैमरून की कैपिटल है। 26-30 मार्च तक कैमरून के याओंडे में यह आयोजित किया गया। अध्यक्षता इसकी जो है WTO की व्यापार मंत्री ल्यूक मैवेब्रा अंतागना ने की है। इनका नाम ऐसे ही है। ये WTO के व्यापार की अध्यक्षता ये करेंगे अब की बार। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सुधारों, कृषि वार्ता, डिजिटल बिजनेस की चर्चा इसका मेन उद्देश्य है। मतलब इस टॉपिक पे चर्चा होगी इसके सम्मेलन में। तो ये मंत्री का ये जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्षता जिन्होंने की है उनका नाम एक बार फिर से ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ल्यूक मैवेब्रा अंतागना। अब कैमरून के बारे में जान लेते हैं। कैमरून की कैपिटल है याओंडे, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और प्रेसिडेंट है पॉल बिया। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। ये है कैमरून जिसकी कैपिटल युगांडा है, युगांडे, और करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये शीतल देवी को मिला है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। शीतल देवी जो है 19 साल की हैं और ये ऐसी पैरा एथलेटिक्स हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। ये जितनी भी अपनी आर्चरी का काम है या जो भी काम करती हैं वो दोनों पैरों से अपने करती हैं। तो इनको ये अवार्ड अभी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये है शीतल देवी, इन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी नंदामुरी बालकृष्णन को दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। और आप लोग को बताना, ऋतुपर्णा सेन को अभी किस देश का महिला सशक्तिकरण का अवार्ड दिया गया है? वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की स्थापना 1931 में की गई थी। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है ग्रेग स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विजय पंत सिंघानिया का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये विजय पंत सिंघानिया रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे। इनकी 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन किया हुआ है। कपड़ों के उत्पादन में जो भारत में इनका सहयोग था उनके लिए इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। अब रेमंड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरमैन है गौतम सिंघानिया जो विजय पंत सिंघानिया के पुत्र हैं। ये हैं विजय पंत सिंघानिया जो रेमंड ग्रुप के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय नौसेना को अंतिम सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, इसका क्या नाम है? तो ये 30 मार्च को
विशाल जिसकी यार्ड क्षमता 3028 है, इसका अंतिम सर्वेक्षण पोत को नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड में किया गया था। अब ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, 67 साल की उम्र में इनका भी निधन हुआ है। अब सूरीनाम के बारे में जान लेते हैं। सूरीनाम की कैपिटल पैराम्बेबो है, करेंसी है सूरीनामी डॉलर, प्रेसिडेंट है जेनिफर ग्रीनलिंग साइमोन। दक्षिण अमेरिका की कंट्री है सूरीनाम। रिसेंटली निक्टी बैट्राकस काली नाम के मेढक की खोज की गई है, ये किस राज्य में मिला है? तो निक्टी बैट्राकस मेढक कर्नाटक में खोजा गया। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यह है निक्टी बैट्राकस नाम का मेढक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अभी ये जो दो महिलाओं की फ़ोटो लगी हुई है, ये है भानु मुश्ताक, दीपा बास्ती, जिन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता था। द हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी इनकी एक नॉवेल है उनके लिए। और ये हाथी सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं कर्नाटक में। काफ़ी, मक्का और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। यहाँ पे बादामी गुफा भी पाई जाती है। यहाँ पे बांदेपुर, अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। आप लोग को बताना चाहिए उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी उलानबटार यानी कि मंगोलिया में आयोजित की गई है। मंगोलिया की कैपिटल उलानबटार है, करेंसी है मंगोलियन टोगरोक, प्रेसिडेंट है उखनगिन खुरेलसुख हैं। ये मंगोलिया है और मंगोलिया सैंडविच के जैसे है, बीच में लैंडलॉक्ड कंट्री है मंगोलिया। रिसेंटली आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली अभी बने हैं 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। सुनील नरीन अभी कल ही मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम मोदी ने कहाँ सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये 31 मार्च को मोदी जी ने गुजरात के कोबा में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का आयोजन किया है। ये जैन धर्म व अहिंसा प्रचारक सम्राट अशोक के पोते सम्राट संस्कृति की याद में बनाया गया है। उद्घाटन इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट से तैयार किया गया? तो ये प्रोजेक्ट 17A के द्वारा कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। नीलगिरी श्रेणी का ये 5वां जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बालवीर सिंह सीनियर अवार्ड हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हॉकी का 8वां एनुअल बालवीर सीनियर अवार्ड है, जो मेंस प्लेयर में हार्दिक सिंह जो पंजाब के हैं और विमेंस में नवरीत कौर हरियाणा को मिला है। हॉकी इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। बालवीर सिंह सीनियर अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। मियामी ओपन 2026 एकल पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये इटली के जैनिक सिनर ने पुरुष एकल खिताब जीता है। इन्होंने जूरी लहे का जो चेक रिपब्लिक हैं उनको हराया है। चेक रिपब्लिक के हैं ये। वुमेन्स सिंगल में बेलारूस को आर्याना सबलेका बेलारूस की हैं ये, और उन्होंने जीता है वुमेन्स सिंगल का। इन्हें सनशाइन डबल खिताब भी इन दोनों लोगों ने जीता है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, हमेशा जीत हार आपकी सोच पर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और ये वाकई में होता है। ये सब अपने मन के विकल्प हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।